सोना चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट। सोचिए, अगर कल सुबह आप बाजार जाएं और अचानक पता चले कि सोने चांदी के भाव ने फिर करवट ले ली है। क्या आप तैयार हैं या फिर सही जानकारी के बिना फैसला लेने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया में, जहां हम आपको सिर्फ भाव नहीं बताते बल्कि उन भावों के पीछे की पूरी कहानी भी आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे निवेश के लिए हो या गहनों के लिए, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार तनाव बना हुआ है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही खबरें बाजार को हिला रही हैं और उसी का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। कभी तेज उछाल तो कभी अचानक गिरावट। यही वजह है कि आम लोगों के मन में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल साफ और सरल तरीके से समझेंगे कि हाल के दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में कितनी बड़ी तेजी आई है या कहां गिरावट देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ी एक अहम खबर इस समय चर्चा में है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में सोने चांदी के भाव पर पड़ सकता है। हम आपको उसी खबर की पूरी जानकारी देंगे ताकि आप किसी अफवाह या अधूरी बात के आधार पर फैसला न लें। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आज आपके शहर और भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा दाम क्या चल रहे हैं। इतना ही नहीं, हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में सोना और चांदी और कितने नीचे जा सकते हैं या फिर यहां से आगे क्या रुख रहने वाला है। क्या वाकई सोना सस्ता होने वाला है? अगर हां, तो कब तक? और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सही समय कौन सा हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सही समय पर सही जानकारी ही आपको नुकसान से बचा सकती है और बेहतर फैसला लेने में मदद कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपके हिसाब से इस समय बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच हमारे लिए भी मायने रखती है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल न भूलें, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव और बाजार से जुड़ी अहम खबरें सबसे पहले मिल सकें। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से आज की सबसे अहम जानकारी शुरू होती है। जब भी बाजार खुलता है, सबसे पहला सवाल यही होता है कि आज सोने और चांदी ने कौन सी चाल चली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज के कारोबार में 1 ग्राम चांदी का भाव 287 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी 2296 रुपये पर कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी का रेट 2870 रुपये रहा, जबकि 100 ग्राम चांदी का भाव 28,700 रुपये के आसपास बना हुआ है। अगर 1 किलो चांदी की बात करें तो आज इसका भाव करीब 28,000 रुपये रहा। शनिवार को शाम के समय बाजार बंद होते होते चांदी की कीमतों में लगभग 4,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली। हालांकि इसके बावजूद अगर पूरे हफ्ते पर नजर डालें तो चांदी ने जबरदस्त तेजी दिखाई थी और इसी वजह से बाजार में अब भी हलचल बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या फिर महंगा। सच ये है कि इस समय बाजार बिल्कुल भी शांत नहीं है। चारों तरफ खबरों की बाढ़ है। कहीं डर की खबरें हैं तो कहीं उम्मीद की बातें चल रही हैं और इसी उथल पुथल के बीच सोना और चांदी लगातार अपनी दिशा बदल रहे हैं। ऐसे माहौल में जरूरी हो जाता है कि हम शोर से हटकर आसान और साफ भाषा में पूरे बाजार को समझें। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इस समय पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पर टिकी हुई है। अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि वहां महंगाई अभी पूरी तरह काबू में नहीं आई है। जब भी महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा सोने को मिलता है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से सोने को लगातार अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और बड़ी गिरावट नहीं आ पा रही। अब बात करते हैं ब्याज दरों की, जो इस समय बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रही है। अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व इस वक्त बेहद संभल कर फैसले ले रहा है। न तो वह जल्दबाजी में ब्याज दरें घटा रहा है और न ही जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में यह उम्मीद
उम्मीद बनी हुई है कि आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। दोस्तों, जैसे ही ब्याज दरें नीचे आने की उम्मीद बनती है, वैसे ही सोने की कीमतों में तेजी आने लगती है। यही कारण है कि अगले हफ्ते भी सोने चांदी में हलचल बनी रह सकती है। अब अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। अलग अलग देशों के बीच तनाव, युद्ध की आशंका और राजनीतिक अनिश्चितता लगातार बाजार को प्रभावित कर रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया में डर और अनिश्चितता बढ़ती है, तब तब सोना मजबूत होता है। इस समय भी बाजार में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है जो सोने और चांदी दोनों के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, बाजार इस वक्त खबरों पर चल रहा है और हर नई जानकारी भावों को हिला रही है। इसलिए जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय पूरे माहौल को समझना और सोच समझकर कदम उठाना ही सबसे सही रणनीति होगी। अब दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो यहाँ की तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होती जा रही है। देश में शादी विवाह का सीजन अब नजदीक आता दिख रहा है। जैसे जैसे यह सीजन पास आता है, ज्वेलरी की मांग अपने आप बढ़ने लगती है। ज्वेलर्स पहले से स्टॉक बनाना शुरू करते हैं और आम लोग भी खरीदारी की प्लानिंग करने लगते हैं। इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता है। यही वजह है कि घरेलू बाजार में भावों को नीचे आने में दिक्कत हो रही है। हाँ, बीच बीच में मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल बड़ी गिरावट की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। अब अगर चांदी की बात करें तो दोस्तों, चांदी को सिर्फ गहनों की नजर से देखना अब सही नहीं रहेगा। आज के समय में चांदी एक अहम इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल, बैटरी टेक्नोलॉजी और नई नई इंडस्ट्रीज में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से चांदी में उतार चढ़ाव सोने के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलता है। अगले हफ्ते चांदी में कभी तेज उछाल तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर इसका ट्रेंड अभी मजबूत ही बना हुआ है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने में 1 ग्राम का भाव 11,470 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 91,760 रुपए रहा है। 10 ग्राम सोना आज 1,14,700 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है और 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 11,47,000 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। अब आते हैं 22 कैरेट सोने के भाव की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बाजार कभी भी सीधी लाइन में ऊपर या नीचे नहीं चलता। अगर अगले हफ्ते सोने या चांदी में हल्की गिरावट देखने को मिलती है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसी गिरावट अक्सर मुनाफा वसूली की वजह से होती है, न कि किसी बड़ी कमजोरी की वजह से। बड़ी तस्वीर अभी भी मजबूत नजर आ रही है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो सोना अभी ऊपरी स्तरों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। जब तक इसके अहम सपोर्ट लेवल नहीं टूटते, तब तक यह कहना जल्दबाजी होगी कि सोने में कोई बड़ी गिरावट आने वाली है। चांदी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, तेज मूवमेंट भी दिखेगा, लेकिन फिलहाल कमजोरी स्थायी होती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर दोस्तों, बाजार इस समय धैर्य की परीक्षा ले रहा है। जो लोग शोर शराबे से दूर रहकर सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, वही लंबे समय में फायदा उठाते हैं। अब सबसे अहम सवाल यही उठता है कि अगले हफ्ते आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप निवेशक हैं तो इस समय सबसे जरूरी चीज है धैर्य। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान की वजह बनता है। अगर आने वाले दिनों में सोने या चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिलती है तो उसे डर की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखिए। बाजार हमेशा मौके देता है, बस जरूरत होती है सही नजरिए की। अगर आप ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं, खासकर शादी ब्याह या किसी खास मौके के लिए, तो एक साथ पूरी रकम लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना ज्यादा समझदारी होगी। इससे अगर भाव ऊपर नीचे होते हैं तो आपका औसत रेट संतुलित बना रहेगा। इस समय सबसे बड़ा फैक्टर है खबरें। एक छोटी सी अंतरराष्ट्रीय या आर्थिक खबर भी बाजार को अचानक ऊपर या नीचे कर सकती है। इसलिए अफवाहों से दूर रहिए और सिर्फ पक्की भरोसेमंद जानकारी पर ही भरोसा कीजिए। अब अगर पूरे हालात को आसान भाषा में समझें तो संकेत साफ हैं। अगले हफ्ते सोना और चांदी पूरी तरह सस्ते हो जाएंगे, ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा। बीच बीच में हल्की गिरावट आ सकती है, उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर रुझान अभी भी ऊपर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। यानी तेजी की संभावना ज्यादा है, लेकिन यह तेजी सीधी नहीं होगी, बल्कि उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ेगी। दोस्तों, बाजार हमेशा धैर्य की परीक्षा लेता है। जो डर के आधार पर फैसले करता है वही अक्सर नुकसान करता है, और जो समझदारी, योजना और धैर्य के साथ चलता है वही लंबे समय में फायदा कमाता है। सोना और चांदी सिर्फ आज या कल का खेल नहीं है, ये हमेशा से लंबे समय में भरोसेमंद निवेश रहे हैं और आने वाले समय में भी अपनी अहमियत बनाए रखेंगे। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के
के अनुसार 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 22 कैरेट सोने में 1 ग्राम का भाव 13,820 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 11,560 रुपए रहा है। 10 ग्राम सोना 1,38,200 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है और 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव करीब 13,82,000 रुपए है। शनिवार शाम बाजार बंद होते समय 22 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो सोने और चांदी दोनों में अच्छी तेजी बनी रही। पिछले कुछ दिनों में वैश्विक अनिश्चितता काफी बढ़ चुकी है। इसी वजह से न सिर्फ सोने और चांदी में तेजी देखने को मिल रही है, बल्कि प्लैटिनम और कॉपर जैसी धातुओं में भी मजबूत उछाल नजर आ रहा है। इसका साफ मतलब है कि निवेशक इस समय सुरक्षित और मजबूत विकल्पों की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की। उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक जरूरी सलाह, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर ही खरीदारी करें। यह जरूर देखें कि सोने पर हॉलमार्क लगा हो, क्योंकि हॉलमार्क से ही सोने की शुद्धता की सही पहचान होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस वीडियो में बताए गए भाव होलसेल रेट हैं, इसलिए बाजार में खरीदारी करते समय इनमें 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ेंगे। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 14,350 रुपए चल रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,14,800 रुपए के आसपास है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,43,500 रुपए पर कारोबार कर रहा है और 100 ग्राम सोने का भाव करीब 14,35,000 रुपए बना हुआ है। शनिवार शाम बाजार बंद होते समय यहां भी मामूली गिरावट देखने को मिली और संकेत यही हैं कि अगले हफ्ते सोने और चांदी में हल्का उतार चढ़ाव बना रह सकता है। तो दोस्तों निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है। बाजार को समझिए, खबरों पर नजर रखिए और हर फैसले को सोच समझ कर लीजिए। यही तरीका आपको लंबे समय में सही दिशा में आगे ले जाएगा।